यदि तुम शैतान होते तो इंसान को परमेश्वर से दूर कैसे रखते? अगर मैं शैतान होता तो मैं इंसान को परमेश्वर से दूर रखने के लिए कई तरीके अपनाता। भ्रम और अविश्वास पैदा करना, मैं लोगों के मन में संदेह पैदा करता कि परमेश्वर है भी या नहीं, या अगर है तो वो अच्छा है या नहीं। मैं उन्हें ये विश्वास दिलाता कि प्रार्थना और विश्वास बेकार हैं। व्यस्त और विचलित रखना, मैं लोगों को इतनी चीज़ों में व्यस्त रखता कि उनके पास परमेश्वर के बारे में सोचने या उसके साथ समय बिताने का वक्त ही न हो। इसमें मनोरंजन, काम, रिश्ते या कोई भी ऐसी चीज़ शामिल होती जो उन्हें लगातार भटकाए रखे। खुशी को गलत चीज़ों से जोड़ना, मैं लोगों को यह सोचने पर मजबूर करता कि सच्ची खुशी और संतुष्टि धन, प्रसिद्धि, शक्ति या भौतिक चीज़ों में है, न कि परमेश्वर से संबंध बनाने में। अहंकार और स्वार्थ को बढ़ावा देना, मैं लोगों को यह सोचने के लिए उकसाता कि वे खुद ही सब कुछ कर सकते हैं और उन्हें किसी परमेश्वर की ज़रूरत नहीं है। मैं उन्हें दूसरों के बारे में सोचने की बजाय सिर्फ अपने बारे में सोचने के लिए प्रेरित करता। डर और चिंता पैदा करना, मैं लोगों में डर पैदा करता। भविष्य का डर, असफलता का डर, अकेलेपन का डर। यह डर उन्हें परमेश्वर पर भरोसा करने से रोकता। अपराध बोध और शर्मिंदगी महसूस कराना, अगर कोई गलती करता तो मैं उसे इतना दोषी और शर्मिंदा महसूस कराता कि उसे लगता कि वो परमेश्वर के लायक नहीं है और उसे कभी माफ़ नहीं किया जा सकता। विभाजन और नफरत फैलाना, मैं लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काता, जिससे समाज में और धर्मों के बीच नफरत और विभाजन पैदा होता। इससे लोग एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते और परमेश्वर की शिक्षाओं से दूर हो जाते। सच्चाई को विकृत करना, मैं परमेश्वर के वचन और उसकी शिक्षाओं को गलत तरीके से पेश करता, जिससे लोग भ्रमित हो जाते और सही रास्ते से भटक जाते। आराम और सुविधा का जाल बिछाना, मैं लोगों को इतना आरामदायक और सुविधापूर्ण जीवन देता कि उन्हें लगता कि उन्हें परमेश्वर की कोई ज़रूरत ही नहीं है। संघर्ष या कठिनाइयों के बिना वे उसकी ओर मुड़ने की प्रेरणा खो देते। संक्षेप में, मैं हर संभव तरीके से लोगों का ध्यान परमेश्वर से हटाकर किसी और चीज़ पर केंद्रित करता। निश्चित रूप से शैतान के रूप में मैं इंसान को परमेश्वर से दूर रखने के लिए कुछ और विशेष रणनीतियां अपनाता। सूक्ष्म प्रभाव और क्रमिक बदलाव, मैं सीधे तौर पर लोगों को परमेश्वर से दूर जाने के लिए नहीं कहता। इसके बजाय मैं धीरे धीरे और सूक्ष्म तरीके से बदलाव लाता। छोटे छोटे समझौते, मैं लोगों को छोटे छोटे नैतिक समझौतों के लिए उकसाता। ये तो बस एक छोटी सी बात है, या कोई नहीं देख रहा है, ऐसे विचार उनके मन में डालता। ये छोटे समझौते धीरे धीरे उनके नैतिक कंपास को कुंद कर देते, जिससे बड़े पाप भी स्वीकार्य लगने लगते। आध्यात्मिक आलस्य, मैं उन्हें प्रार्थना, बाइबल पढ़ने या आध्यात्मिक समुदाय में शामिल होने जैसी आदतों को छोड़ने के लिए प्रेरित करता। ये तत्काल नहीं होता, बल्कि मैं उन्हें यह एहसास कराता कि आज नहीं, कल कर लेंगे, या मेरे पास समय नहीं है। धीरे धीरे उनकी आध्यात्मिक मांसपेशियां कमजोर पड़ जाती। आत्मधार्मिकता का भ्रम, मैं लोगों को यह विश्वास दिलाता कि वे अपने आप में इतने अच्छे हैं कि उन्हें परमेश्वर की दया या मार्गदर्शन की जरूरत नहीं है। इससे वे दूसरों को तुच्छ समझने लगते और खुद को परमेश्वर के बराबर मानने लगते। नकारात्मकता और निराशा का चक्र, मैं लोगों के जीवन में नकारात्मकता को बढ़ावा देता ताकि वे परमेश्वर पर से भरोसा खो दें। कृतज्ञता को बढ़ावा, मैं उन्हें उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करता जो उनके पास नहीं है या जो गलत हो रही हैं, बजाय इसके कि वे उन आशीर्वादों को देखें जो उनके पास हैं। इससे उनके मन में कृतज्ञता घर कर जाती है और वे परमेश्वर को एक देने वाले के रूप में नहीं देख पाते। अकेलेपन का एहसास, मैं उन्हें ये विश्वास दिलाता कि वे अकेले हैं और कोई उनकी परवाह नहीं करता, यहाँ तक कि परमेश्वर भी नहीं। खासकर मुश्किल समय में मैं उनके कान में फुसफुसाता कि परमेश्वर ने तुम्हें छोड़ दिया है, जिससे वे निराशा में डूब जाते। न्याय का गलत चित्रण, जब दूसरों के साथ बुरा होता है तो मैं लोगों को ये सोचने के लिए प्रेरित करता कि परमेश्वर अन्यायपूर्ण है या वो मौजूद ही नहीं है। मैं उन्हें ये विश्वास दिलाता कि परमेश्वर केवल दंड देता है, प्यार नहीं। रिश्तों में दरार और बिखराव, मैं लोगों के रिश्तों को तोड़ने की कोशिश करता, क्योंकि मजबूत समुदाय और रिश्ते अक्सर परमेश्वर के करीब लाते हैं। ईर्ष्या और तुलना, मैं लोगों के मन में ईर्ष्या और दूसरों से तुलना करने की भावना पैदा करता, जिससे उनके रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है। अविश्वास और गपशप, मैं उन्हें दूसरों पर अविश्वास करने और गपशप में शामिल होने के लिए प्रेरित करता, जिससे समुदाय में विभाजन पैदा होता। माफ़ न करने की भावना, मैं उन्हें दूसरों को माफ़ न करने के लिए उकसाता, जिससे उनके दिलों में कड़वाहट भर जाती है और वे परमेश्वर की क्षमा की शक्ति का अनुभव नहीं कर पाते। ये रणनीतियाँ लोगों को धीरे धीरे परमेश्वर से दूर धकेलती हैं, क्योंकि वे उन्हें भ्रमित, निराश और अकेला महसूस कराती हैं।